हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेके आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का। आज भी हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे और तीनों क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर्स के। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो जैसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले हम लोग वो समझ ले रहे हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ग्राउंड पे एक टावर है ना, ये ए बी एक टावर है और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, ये मान लेते हैं हम लोग सी, ए सी। ग्राउंड पे किसी पॉइंट डी से, देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ओ है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो ए बी क्या है, टावर, और ए क्या है, टॉप इस टावर का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। फिर क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर। इस टावर के टॉप पे एक फ्लैग स्टाफ है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। यानी जब यहां से इसके टॉप को देखते हैं तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर। फ्लैग स्टाफ है कहाँ, ये है फ्लैग स्टाफ AC। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर AB, हम लोग को AB निकालना है। तो मान लेते हैं AB क्या है, H, और BO को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, एक OBA और एक OBC। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABO 30 डिग्री। तो वही हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X। tan 30 कितना होता है, 1/√3 H अपॉन X। तो X बराबर कितना आ गया, H√3 है ना। उसके बाद क्या है, इन ट्रायंगल CBO, इन ट्रायंगल CBO 60 डिग्री है ना। तो लिखेंगे tan 60 कितना, पूरा BC तो कितना है 5 + H अपॉन X। tan 60 कितना होता है, √3 5 + H। X का वैल्यू कितना आता है, H√3। तो यहाँ X का वैल्यू रख देते हैं H√3। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3H 5 + H। तो H, ये H इधर आके 3H से जाएगा तो 2H। तो ये हो जाएगा, तो H बराबर कितना आ गया, 5/2, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2.5 मीटर है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Two pillars of equal heights stand on either side of a road which is 100 meter wide. At a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the tops of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and position of point on the road. ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे। Two pillars of equal heights stands on either side of a road which is 100 meter wide. ठीक है, तो यहाँ फिगर बना देते हैं। ये अपना एक रोड है, कितना, 100 मीटर वाइड मान लेते हैं AB। ये ऐसा चौड़ाई इसका 100 मीटर दिया है। रोड के दोनों साइड दो पिलर है इक्वल हाइट का, इसको AB, इसको बोल दीजिए C, इसको बोल दीजिए D। जो बोला अभी तक हम लोग कर लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, है ना। इस रोड पे कहीं भी एक पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट मान लेते हैं ABCD, इसको मान लेते हैं E। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से इसको और इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और कितना बन रहा है, 30 बन रहा है ना। तो जब इसको यहां से देखे और इसको यहां देखे तो जो पास रहेगा वो एंगल बड़ा होगा। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 30 डिग्री, है ना। ये अपना डायग्राम बनके कंप्लीट हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। दोनों का भाई इक्वल ही हाइट है तो इसका हाइट निकाल लेना है। और
पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड, ये निकालना है, या ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि पिलर का हाइट कितना है h, और जो AE है वो कितना है x, तो B कितना हो जाएगा भाई, तो B हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि ये दूरी कितना है 100 मीटर। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। एक रोड है 100 मीटर का, दोनों तरफ पिलर से इक्वल हाइट का HH, इस रोड पे कहीं एक बीच में पॉइंट है, बीच का मतलब मिडिल नहीं है ना, बीच मतलब कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे। और जब दोनों टॉप्स को देखते हैं तो एक जगह 60 बनता है, एक जगह 30 बनता है। बच्चा इसमें भी कंफ्यूज कि किसको 60 किसको 30, तो जिसके नजदीक होगा पॉइंट वो एंगल बड़ा होगा, जिससे दूर होगा वो एंगल छोटा होगा। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें, इन ट्रायंगल DAE, इन ट्रायंगल DAE कितना है 60 डिग्री ना, तो लिखेंगे tan 60, tan 60 कितना हो जाएगा h अपॉन x, tan 60 कितना होता है √3, तो गया h अपॉन x, तो h बराबर कितना आ गया x √3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल CBE कितना है tan 30, h अपॉन 100 माइनस x, h अपॉन 100 माइनस x, ये कितना होता है 1/√3 h अपॉन 100 माइनस x, h का वैल्यू कितना है x √3, तो यहाँ पे रख देते हैं x √3 100 माइनस x, इस h की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100 माइनस x, और ये गुना में कितना हो जाएगा 3x, ये इधर आके हो जाएगा x 3x कितना 4x बराबर 100, ये कट जाएगा कितने बार में 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर, यानी कि ये पॉइंट A से 25 है और B से 75 है ना, तो x का वैल्यू आ गया 25। अब h का वैल्यू कितना था x √3, तो x बराबर x का वैल्यू कितना आया 25 और √3 का वैल्यू 1.732, गुना कर लेंगे इसको, है ना, गुना कर √3, h इक्वल टू 25 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा 43.3 मीटर, दैट्स द आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री and angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. इस क्वेश्चन में हम लोग हिल को बड़ा मान रहे हैं और टावर को छोटा मान रहे हैं। ठीक, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर लिए, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ कुछ क्लियर नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो हम लोग हिल को बड़ा मान रहे हैं और टावर को छोटा मान रहे हैं। तो टावर कितना हो गया 50 मीटर हाई, दिस इज AB एंड दिस इज CD। ठीक है, अब कहां से कहां बोल रहा है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट से, जब हिल के, ये हिल है अपना और ये क्या है, ये अपना टावर है, इसके फुट से जब इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, from top of the tower to the foot of the hill is 30 degree, from the top of the tower to the foot of the hill, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री यानी कि ये वाला 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, अल्टरनेट एंगल 30। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हमसे हाइट ऑफ द हिल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, देखिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये सामने वाला क्या आते हैं, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, देखिए ये 30 डिग्री, तो सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर दिस इज 50, इसको x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा x, तो ये होता है 1/√3, हो गया 50 अपॉन x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50√3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC 60 डिग्री है ना, तो ये जाएगा tan 60 कितना CD, इसको मान लेते हैं हाइट इसका h,
तो ये हो जाएगा h अपॉन x। tan 60 का वैल्यू कितना, √3। x का वैल्यू कितना आया 50√3। तो यहाँ लिखते हैं h और x की जगह पे क्या लिखते हैं 50√3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हाइट कितना आ गया हिल का 50 और √3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 3। तो हाइट कितना आ गया 150 मीटर। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग हिल को बड़ा मान लिए और इसको छोटा मान लिए, है ना। आप हिल को भी छोटा मान सकते हैं, इसको बड़ा मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन से कहीं से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। इसके अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगला 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए